ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत खूबसूरत और सदियों पुराना दरख्त नज़र आ रहा है। काफ़ी बड़ा दरख्त है ये, गालिबन हज़ारों साल पुराना दरख्त है। इसको मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। ये इसकी जड़ें ज़मीन में फैली हुई नज़र आ रही हैं। माशाअल्लाह बहुत बड़ा दरख्त है। ये इस दरख्त की दूसरी साइड, और इस साइड से आप देख सकते हैं कि ये नीचे से लकड़ियाँ काट काट के काफ़ी बड़ा, जैसे ये दरख्त के अंदर जगह बनी हुई है, जैसे इतना बड़ा गार नज़र आ रहा है, लेकिन ये दरख्त है हज़ारों साल पुराना। ये लस्सी है, माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पीने के बाद नींद आ रही है। और ये नसीम मियां ने खसूसी तौर पर कम से कम 40 लोगों से दरखास्त की, और 41वें बंदे ने जो है तरस खा के ये 40 की बात नहीं करें, दो से बात की थी, तीसरी ने दे दी। अच्छा पेवर नेचुरल पेप्टी की, वो नेचुरल जड़ी बूटियों की जो जड़ी क्या। बूटियों की लस्सी है। हाँ, यहाँ जो भैंसें हैं वो जड़ी बूटियाँ खाती हैं, और फिर उसके बाद दूध होता है, और उस दूध से दही बनता है, और उस दही से फिर लस्सी बनाई जाती है। तो ये फिर नसीम मियां सही कह रहा है कि ये जड़ी बूटियों से बनी हुई लस्सी है, और इंतहाई ताकतवर और सेहत बख्श है। वापस बालाकोट की तरफ जा रहे हैं। बारिश दोबारा शुरू हो गई है, और नीचे उतराई है काफ़ी। और ये आपको ये हम ऊपर की तरफ से आए, और अब वापस बालाकोट की तरफ हमारा सफ़र। इस तरफ खबो कठो है जी, यहाँ ते काका और जंगल भी चुन लकड़ी ले चलता रहे हैं चाक। मुश्किल इलाको है, वापस चला लगा। माशाल्लाह इस मस्जिद में तकरीबन 27 साल पहले 1992 में मैं तबलीग के साथ आया था, और आज दोबारा इन राहों पे चलना बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इलाका है। हज़रत फरमाए हमारे कासम मामू जो पतलंग वाले थे, उनकी जीप पे आ रहे थे, तो यहाँ से जीप हमने पूछा है मकामी लोगों से, ये खंबे के करीब जाके इस मोड़ से जीप जो है वो वापस आई है, पीछे की तरफ आना शुरू हुई है। हालांकि माशाल्लाह ये रोड काफ़ी खुला मालूम होता है, और उस वक्त भी ये कह रहे हैं पक्का था। तो ये जीप आते 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 जो हमें बताया गया है यहाँ से नीचे गिरी, इस जगह से जीप नीचे गई है, और जो फौत होने वाले थे वो ये जो दो दरख्त हैं इनके साथ यहाँ पे गिर गए थे, और जीप नीचे इस दरख्त तक गई है नहीं ना, वो तरला बूटा तक जीप गई है, अपला बूटा तक आदमी था। तो ए तू तण हुई है ना, ए तू तण ना, ए ना बूटा ए ना ऐस जाते वो पीछे वो मोड़ भी चुन जी तू ये बकरी चले लगी, उस मोड़ भी मुड़ के आके ए तू तण गई, ए तू तण गई। आदमी ये तड़ गए हैं, तो जीप वो इस बूटा तक गई है, तलड़ा तक ना। बहुत खूबसूरत इलाका है, मगर बहुत ही बेहंगम आबादी नज़र आ रही है, बड़े बेहंगम अंदाज में
आबादी बढ़ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पे मकानात नज़र आ रहे हैं खेतों वाले नके में, और इसी तरह सामने पंबारा वाले उसमें इलाके में, और सामने ये संगड़ वाले इलाके की तरफ अगर आप देखें वहाँ भी यही हाल है। कहता मैं उस्ताद जी के पास जब मैं सबक पढ़ने आता था तो ये मेरा रूट होता था, ये सराज की तरफ से पतलंग से अपने घर से पीछे की तरफ से ये मैं जलोड़ा आता था, और यहाँ से आता आता ये खेत सराज पहुँचता था। और सामने जिस मस्जिद में मैं सबक पढ़ने जाता था वो अगर मैं यहाँ से फोकस कर सकूँ तो आपको दिखाऊंगा, ये मस्जिद है। ये मस्जिद जो नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं सबक पढ़ने आता था, पतलंग से आता था जब छठी क्लास में, 7वीं में, 8वीं में था। यहाँ से पूरे इलाके का व्यू है। ये आपको बालाकोट नज़र आ रहा है, बालाकोट शहर। ये कागान रोड नज़र आ रही है, उसके पीछे इसको हमाड़ी का डाका कहते हैं, और उसके पीछे ये मकड़ा की चोटियाँ नज़र आ रही हैं। ये सामने दंदर है मखेरा, और ये सामने पंबारा, ऊपर ये चोटी जो आपको नज़र आ रही है जहाँ पे बादल हैं, ये मूसा का मुसल्ला है। और पीछे दरिया कुनार के साथ साथ वादी कागान है। ये सामने मिट्टी कोट नज़र आ रहा है, मासर नज़र आ रहा है, और ये सतबनी के इलाके दरख्त हैं, जंगल है। लेकिन अब इंशाअल्लाह सेफली हम अपने गांव के घर के करीब आ गए हैं, और खैर खैरियत से इंशाअल्लाह अगले 10-15 मिनट में अपने घर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये इस सफ़र में हमारे काफ़ी मुश्किलात रहीं, बारिशें रहीं, साथ रास्ते भूलते रहे हम, और बाकी एक दूसरे से बिछड़ भी गए काफ़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। वो बहुत टफ़ और मुश्किल टाइम था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से अपने साथी के साथ में अपने गांव के करीब पहुंच आया हूं, और इंशाअल्लाह उम्मीद है खैर खैरियत से हम अगले 10-15 मिनट में अपने घर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह।